आप आप कब मेरे सपने में आना बंद करेंगे अहम जी? ठीक है, सपना ही सही, कम से कम आप मुझे नजर तो आते हैं। हाँ भी है ना। जी, राशि बेन, काकी जी, बा, माँ, काका जी। माँ, कहाँ चले गए थे निकल? अम्बे माँ, आपने इतना बड़ा अनर्थ होने से बचा लिया। गोपी, रुक जाइए।
जो कुछ भी हुआ सही नहीं हुआ है। शेरनी जाके गई। अगर कागड़ी को भनक तक पड़ गई कि गोपी को मैं यहाँ लाई हूँ तो ये तो मुझे मार ही डालेगी। गोपी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दोबारा हमारी जिंदगी में आने की? जो कुछ भी हुआ सही नहीं हुआ है, बिल्कुल सही नहीं हुआ है। विवान जी, क्या सही नहीं हुआ है? मधुबेन, उस दिन आप मेरे घर आई थी और क्या कुछ नहीं सुनाया आपने। मैं चुपचाप सब कुछ सुनती रही, लेकिन आज मैं चुप नहीं रहूंगी, क्योंकि आज प्रश्न मेरे अहम दिकरे की जिंदगी का है और उसकी जिंदगी के साथ मैं खिलवाड़ नहीं होने दूंगी। तुमने इतना बड़ा धोखा किया हमारे साथ गोपी। धोखा? कैसा धोखा? अपनी बहन की शादी में उसकी जगह मंडप में बैठ जाने को धोखा नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? ये सब तो क्या कह रही है राधा? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, बिना कुछ जाने समझे ये सिंदूर आपकी मांग में पहुंच गया और ये मंगलसूत्र जो आपके गले में पड़ा है ये? कह रही हूँ, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मैं नहीं जानती ये सब कैसे हुआ। अच्छा, नानी काकी ये सब गोपी बहन की चाल है। अब मुझे पता चल रहा है, मुझे बच्चों ने मंदिर के रूम में बंद क्यों कर दिया था, ताकि ये मेरी जगह मंडप में बैठ सके। ये हम सबकी आंखों में धूल झोंककर अहम जी से शादी करना चाहती थी। अब जो भी हो, पर अब लगन तो हो चुका है। शादी जिसे राधा, तू मेरे अहम जी से शादी करने वाली थी।
कुछ मत बोलो। हाँ, हमारी परी मिस को कुछ मत बोलो। तो मुझे समझ में आया कि आपने इन बच्चों को भी साथ में ले लिया अपने घटिया चाल में। ये गलत है। हमारी परी मिस ने कुछ नहीं किया। चुप। एकदम चुप हो जाओ तुम लोग। आगे एक लफ्ज भी मत बोलना, समझ गया? तुम्हारी परी मिस से तो अब मैं बात करूंगी। गोपी, ज्यादा भोली बनने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। जानबूझकर, सोच समझकर खेला गया तुम्हारा ये नाटक है। वरना तुम यहां दुल्हन के जोड़े में कैसे पहुंची? मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। उत्तर दो गोपी। अरे वाह, मैं आपको कब से देखे जा रही हूँ। आप मम्मा को चिल्लाती जा रही हैं। ये गलत बात है। आप ऐसा नहीं कर सकती। आप इस तरह मेरी मम्मा से बात नहीं कर सकती। और हाँ, आपने जो पूछा उसका जवाब मम्मा नहीं, मैं दूंगी। इसमें मेरी मम्मा की कोई गलती नहीं है। हम सब ये बच्चों ने मिलकर किया। विद्या बड़ों से ऐसी बात नहीं करते। नहीं मम्मा, मैं चुप नहीं रहूंगी। आपने कहा था कि ये आंटी आपकी माँ जैसी है। माँ ऐसी होती है, ऐसे चिल्लाती है। पर बेटा, आप भी तो मेरी मम्मा है। आप तो मुझ पर ऐसे कभी नहीं चिल्लाती। मुझे अपना पूरा परिवार चाहिए था, इसीलिए मैंने ये सब किया। ये मेरी मम्मी और ये मेरे पापा।
કાકડીની ડિટ્ટો ઝેરોક્સ છે. ચૂપ રહો ના. गोपी, हमारी बेटी है विद्या. विद्या, मेरी टेंगली, मेरी विद्या. रुक जाओ. और मिला बहन, आप यहाँ खड़ी खड़ी क्या सुन रही हैं? इतने भी समझ नहीं है? बच्चों को यहाँ से लेकर बाहर जाइए. मुझे गोपी से कुछ जरूरी बात करनी है. जाइए. पापा, अब आप मुझे अपने से कभी दूर मत करना. क्या बेटा, चल तू भी सब बच्चों के साथ बाहर खेल. अब हमेशा साथ में रहना. हाँ चल. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गोपी? इतनी महत्वपूर्ण बात हम सबसे, पूरे परिवार से छुपाने की, ये जानते हुए कि विद्या हमारे परिवार की बेटी है. खास करके तब जबकि पूरा परिवार मीरा के लिए छटपटा रहा था. एक गलती कम थी कि तुमने इतनी बड़ी दूसरी गलती की. तुमने
हम सबको हमारी बच्ची के आने की सूचना भी नहीं दी? क्यों तुमने हमें नहीं बताया विद्या के बारे में?